हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज़ लव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 118। सेक्शन 118 डील करता है एजीएम में। ठीक है, ये आता है आपका एजीएम के टॉपिक में। सेक्शन हमने एक एक करके सारे डिस्कस किए। हमने देखा एजीएम कैसे होगी, नोटिस कैसे जाएगा, मीटिंग कैसे होगी, कौन कौन मीटिंग में आएगा, किसको किसको नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ क्या क्या लगाना है। ठीक है, तो हमने हर एक चीज़ देखी। मीटिंग में जो रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे उसको हमें आरओसी को फाइल करना है नहीं करना, वो भी हमने 117 में देखा। ठीक है, 116 में हमने देखा अगर कोई मीटिंग हुई, एडजर्न हो गई, तो उस पर जो रेजोल्यूशन पास होंगे उसका क्या होगा। तो एक एक करके हमने सारी चीज़ें देखी। अब बात क्या आती है, जो भी मिनट्स जो भी आपकी मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो भी आपने चीज़ें करी हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स मीटिंग में हुई है, क्या आप उसको कहीं रिकॉर्ड करोगे? तो हाँ, बिल्कुल करोगे। तो उसको रिकॉर्ड जहाँ करते हैं ना, उसको बोलते हैं मिनट्स। मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग्स आप करते हो उसको बोलते हैं मिनट्स। तो सेक्शन 118 है मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, ऑफ जनरल मीटिंग एंड अदर मीटिंग एंड रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। यहाँ पे डील करेंगे हम, यहाँ पे हम बात करेंगे मिनट्स की। मिनट्स किसके? जनरल मीटिंग के या मीटिंग ऑफ बोर्ड के। यहाँ पे मैंने ना मीटिंग ऑफ बोर्ड लिखा नहीं है, तो जनरल मीटिंग के या बोर्ड मीटिंग के या फिर अदर मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। जो भी रेजोल्यूशन हमने पास किए हैं पोस्टल बैलेट से। पोस्टल बैलेट हमने पढ़ा था ना सेक्शन 110 में। सेक्शन साथ साथ बोला करो, रिकॉल होते हैं। तो सेक्शन 110 में हमने पोस्टल बैलेट देखा। तो कहने का मतलब है जो भी आपने जनरल मीटिंग करी या बोर्ड मीटिंग करी या कोई अदर मीटिंग करी या फिर पोस्टल बैलेट से कोई रेजोल्यूशन पास किया, तो इन सबको आप रिकॉर्ड करोगे और उसको बोलेंगे मिनट्स। ठीक है, अब सबसेक्शन 1 से एक एक करके कहानी को समझते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है एवरी कंपनी। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि छोटी कंपनी को मेंटेन नहीं करना होगा। सॉरी। ठीक है, तो एवरी कंपनी को मेंटेन करना। एवरी कंपनी शेल कॉज मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एवरी जनरल मीटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। यानी कि बोल दिया कि हर जनरल मीटिंग के आपको बनाने हैं। एंड एवरी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। जो भी आप रेजोल्यूशन पास करोगे पोस्टल बैलेट से उसके लिए भी। एंड एवरी मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटी ऑफ बोर्ड। यानी कि आपको पता है ना कि बोर्ड की जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मिलके, उनमें से कुछ डायरेक्टर्स मिलके कमिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो बोला कि या तो जनरल मीटिंग, ठीक है, या फिर कोई भी पोस्टल बैलेट से, चाहे पोस्टल बैलेट से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है वो हो, या फिर बोर्ड मीटिंग हो, या फिर कोई एवरी कमिटी ऑफ बोर्ड, मतलब कमिटी ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड की जो कमिटीज़ हैं उनमें से किसी कमिटी की मीटिंग हुई है। यानी कि बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, कमिटी मीटिंग या फिर रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट। अब इनका क्या करना है? टू बी प्रिपेयर्ड एवरी कंपनी शेल कॉज मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। मिनट्स बनाने हैं। टू बी प्रिपेयर्ड and signed in such manner as may be prescribed and kept within 30 days of conclusion of every such meeting concerned or passing of such resolution by postal ballot in books kept for that purpose with their pages consecutively number। ठीक है, अब बात आ रही है कि जनरल मीटिंग हुई हो या रेजोल्यूशन पास किया हो पोस्टल बैलेट से, या बोर्ड मीटिंग हुई हो या कमेटी मीटिंग हुई हो, इन सब के हमें क्या बनाने हैं? मिनट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं, साइन करने हैं। किस तरीके से प्रिपेयर होंगे, कैसे साइन होंगे, ये लिखा है रूल में। इस पूरे को हम समझेंगे रूल के थ्रू। और कितने दिन में बनाने हैं? कंक्लूजन ऑफ एवरी सच मीटिंग। यानी कि मीटिंग जब कंक्लूड हो जाए ना, उसके 30 डेज में बनाने हैं। बना के कहाँ रखने हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सबसेक्शन 2। ये कहता है मिनट्स ऑफ ईच मीटिंग शेल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग देयर एट। बोला कि जो भी प्रोसीडिंग हुई हो, जो भी एक पर्टिकुलर मैटर पे जो भी डिसीजंस लिए गए हों, जो भी वहाँ पे डिस्कशंस हुई हों, वो आपको मिनट्स में लिखने हैं। उसके बाद कहता है ऑल द अपॉइंटमेंट मेड एट एनी ऑफ द मीटिंग्स। ऊपर लिखिए ना, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, तो एट ऑल द अपॉइंटमेंट मेड एट एनी ऑफ द मीटिंग। यानी कि ऊपर किसी भी मीटिंग में, जो ऊपर लिखी हुई है उसमें से किसी भी मीटिंग में अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो शेल बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स। तो आप उस अपॉइंटमेंट को मिनट्स में लिखोगे। ठीक है,
उसके बाद कहता है इन द केस ऑफ अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अ कमिटी ऑफ अ बोर्ड, बोला कि अगर बोर्ड मीटिंग हुई है या फिर कमिटी की मीटिंग हुई है, जो बोर्ड की कमिटी है उसकी मीटिंग हुई है, तो द मिनट शेल कंटेन, मिनट में क्या लिखा होना चाहिए, द नेम ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, यानी कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं जो मीटिंग में प्रेजेंट थे उन सबका नाम लिखना है। एंड इन केस ऑफ ईच रेजोल्यूशन पास एट द मीटिंग, जो भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं मीटिंग में, द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स इफ एनी डिसेंटिंग फ्रॉम और नॉट कंकरिंग विद द रेजोल्यूशन, यानी कि आपको दो चीज़ लिखनी है। सबसे पहले बोला अगर बोर्ड की मीटिंग है तो, या फिर कमिटी ऑफ बोर्ड की मीटिंग हुई है तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्टर्स जो भी प्रेजेंट थे सबका नाम, और एंड मतलब एंड आपको और क्या लिखना है, इन केस हर रेजोल्यूशन जो भी आपने पास किया है उसके लिए आपको लिखना है डायरेक्टर्स का नेम जिन्होंने उस रेजोल्यूशन पे डाइसेंट किया यानी कि मना किया, और नॉट कंकरिंग विद द रेजोल्यूशन, और जो रेजोल्यूशन से कॉन्कर नहीं कर रहे हैं। तो बात आती है कि ये सिर्फ किसके लिए है, बोर्ड मीटिंग के लिए, ठीक है। तो बोर्ड मीटिंग पे आपको ये भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कहता है देयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स एनी मैटर विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, बोला कि हम मीटिंग में वो मैटर इंक्लूड नहीं करेंगे विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, जो चेयरमैन के ओपिनियन के हिसाब से इज़ और could reasonably be regarded as defamatory of any person, यानी कि defamatory कोई अगर है किसी भी पर्सन के लिए तो उसको हम मिनट्स में नहीं लिखेंगे, या फिर कोई मैटर है जो irrelevant है, immaterial है, प्रोसीडिंग से रिलेटेड, यानी कि प्रोसीडिंग्स के लिए वो रेलिवेंट नहीं है और मटेरियल नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, और या फिर इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अगर इन तीनों में से कुछ भी है विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, अगर चेयरमैन को ऐसा लगता है तो इन मैटर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देयर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स एनी मैटर विच इज़ इन द ओपिनियन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन के ओपिनियन के हिसाब से वो डेफेमेटरी है या फिर इरेलीवेंट मटेरियल है या फिर डेट्रीमेंटल, तो इन सबको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट सबसेक्शन 6 बोलता है द चेयरमैन शेल एक्सरसाइज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, यानी कि सबसेक्शन 5 के अंदर ना पूरी की पूरी जो डिस्क्रिशन है, पावर है, वो किसकी है, चेयरमैन की है। इन रिगार्ड टू द इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी मैटर इन द मिनट्स, यानी कि वो चाहे इंक्लूड करना चाहे नहीं करनी चाहे, इस पूरे के पूरे मैटर पर डिसीजन कौन लेगा, चेयरमैन लेगा, यानी कि चेयरमैन शेल एक्सरसाइज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन, यानी कि सोल पावर उसी की है, ठीक है। अब आता है सबसेक्शन 7, ये कहता है द मिनट्स केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल बी एविडेंस ऑफ प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड देयरिन, यानी कि जो भी मीटिंग हुई, मीटिंग में जो भी चीज़ें ली गई, जो भी फैसले लिए गए, अपॉइंटमेंट हुई रेजोल्यूशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में अपॉइंटमेंट हुई, रीअपॉइंटमेंट हुई, रिमूवल हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, कुछ भी हुआ तो उसका एविडेंस आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर मीटिंग में क्या हुआ था, तो उसका एविडेंस कौन बनेगा, मिनट्स बनेंगे, यानी कि मिनट्स हमेशा क्या रहेंगे, एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डेड देयर, कि वहाँ पे मीटिंग में क्या हुआ उसको चेक, आप क्या चेक कर सकते हो, मिनट्स चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 8 कहता है वेयर द मिनट्स हैव बीन केप्ट इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1, आपने मिनट कैसे बनाए, सबसेक्शन 1 के हिसाब से। देन अंटिल द कंट्रारी इज प्रूव्ड, जब तक प्रूव नहीं हो जाता, द मीटिंग शेल बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली कॉल्ड ऑन हेल्ड, आप यही मानोगे कि मीटिंग जो है बुलाई गई थी और हुई है, एंड ऑल द प्रोसीडिंग देयर हैड टू हैव बीन ड्यूली टेक प्लेस, जो भी प्रोसीडिंग्स वहाँ पे लेनी थी वो हमने ली है, ऑल द प्रोसीडिंग देयर हैड टू हैव बीन ड्यूली टेक प्लेस, हुई हैं वो प्रोसीडिंग्स, एंड द रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट टू हैव बीन ड्यूली पास, कि जो रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास हुआ था वो भी, मतलब जो रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट है वो भी ड्यूली पास हुआ है, एंड ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, केएमपी, ऑडिटर और सीएस इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड, इन सब अपॉइंटमेंट्स को भी हम वैलिड मानेंगे, यानी कि जब तक अगर कुछ ऐसा प्रूफ नहीं हो जाता कि ये सब काम नहीं हुए हैं, अगर हमने मिनट्स बनाए हैं सबसेक्शन 1 के हिसाब से तो हम यही मानेंगे कि मीटिंग कॉल्ड एंड हेल्ड, ऑल प्रोसीडिंग्स जो भी हैं वहाँ पे हुई हैं, रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट पास हुआ है, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो वैलिड है, अगर मिनट्स बनाए हैं और जब तक कुछ उसके अगेंस्ट में प्रूफ नहीं हो जाता तो ये सब काम, ठीक है, तो ये सब काम हम मानेंगे उसमें मीटिंग में हुआ है। क्यों मानेंगे, देखो
आपको एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि अपॉइंटमेंट हुई नहीं हुई, तो ये चेक करने के लिए हम मिनट्स चेक करेंगे, और मिनट्स में अगर ऐसा लिखा है और कंपनी ने ऑलरेडी उस पर्सन को अपॉइंट कर रखा है और वो कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स में है, यानी कि वर्किंग है, तो आप ये मानोगे ना कि वो मिनट्स में हुआ था और कंपनी ने उसको मतलब उस डिसीजन पे काम भी किया है, जब तक ऐसा कोई प्रूफ ना कर दे कि वो काम नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है सबसेक्शन 9। सबसेक्शन 9 कहता है नो डॉक्यूमेंट purporting to be a report of proceedings of any general meeting of a company shall be circulated or advertised at the expense of the company। बोला कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स purporting to a report, purporting ये मानते हुए कि वो जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट है। नो डॉक्यूमेंट purporting to be report of a proceeding of a general meeting of a company shall be circulated। आप ये नहीं मानोगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स का रिपोर्ट है और उसको सर्कुलेट नहीं करोगे एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, unless it includes the matters required by this section to be contained in the minutes of the proceeding of such meeting। दोबारा पढ़ो। unless it includes, जब तक उसमें include ना हो, the matters required by this section to be contained in the minutes of the proceedings of the meeting। यानी कि जब तक एक डॉक्यूमेंट में वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं है जो इस सेक्शन में हमें मिनट इंक्लूड करनी थी, तब तक आप उससे मिनट जो भी है ना जनरल मीटिंग की प्रोसीडिंग्स नहीं मानोगे। देखो दोबारा पढ़ लो। इसमें लिखा है नो डॉक्यूमेंट पपोर्टिंग टू या रिपोर्ट और प्रोसीडिंग ऑफ एनी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को आप पपोर्टिंग मतलब उससे ये नहीं मानते हुए कि वो रिपोर्ट है शेल बी सर्कुलेटेड, आप उसे सर्कुलेट नहीं करोगे, एडवर्टाइज नहीं करोगे एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, जब तक इट इंक्लूड्स, यानी कि उस रिपोर्ट में इट इंक्लूड्स द मैटर रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी कंटेन, जब तक जो जो चीज़ें इस सेक्शन में लिखी है कि मिनट्स में होनी चाहिए, जब तक वो चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी आप उसको रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं मानोगे, आप उसे कंपनी के एक्सपेंस पे सर्कुलेट नहीं करोगे। उसके बाद आता है सबसेक्शन 10। सबसेक्शन 10 कहता है every company shall observe assess with respect to general meeting and board meeting specified by ICSI। यानी कि बोला अगर आप कोई भी बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग को देख रहे हो, उसकी प्रोसीडिंग्स कर रहे हो, तो उसके लिए हर कंपनी को सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने दिए हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। यानी कि सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो भी इशू हुए हैं ना, उसके हिसाब से आप जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग को करोगे। ठीक है। उसके बाद कहता है सबसेक्शन 11 डिफ़ॉल्ट इज़ मेड इन कंप्लाइंग विद दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मीटिंग। अगर किसी भी मीटिंग को करके लेके अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी जो है उसको पेनल्टी लगेगी 25,000 की और ऑफिसर को लगेगी 5,000 की। ठीक है। उसके बाद लास्ट सबसेक्शन है 12 कहता है इफ़ अ पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ टेम्परिंग विद द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग, यानी कि उसने मिनट से छेड़छाड़ की किसी भी पर्सन ने, यहाँ पे कोई डायरेक्टर ऑफिसर नहीं है, यहाँ पे बोला किसी भी पर्सन ने, जनरल पर्सन ने, अगर वो गिल्टी माना गया ऑफ टेम्परिंग विद द मिनट्स, तो क्या होगा, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 साल, 2 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, एंड विथ फाइन, यानी कि फ़ाइन भी लगेगा, जेल भी होगी, एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, यानी कि फ़ाइन लगेगा 25,000 और वो फ़ाइन जो है एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख तक, यानी कि फ़ाइन जो लगेगा वो लगेगा 25,000 से 1 लाख और जो उसको जेल होगी वो एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक की। ठीक है। तो ये है पनिशमेंट अगर आपने मिनट्स के साथ छेड़छाड़ की। बट ऊपर वाली जो पनिशमेंट है वो डिफ़ॉल्ट है, अगर कंपनी ने या ऑफिसर ने अगर इस सेक्शन को कंप्लाई करने में डिफ़ॉल्ट किया, यानी कि आप बोल सकते हो आपको सेक्शन के हिसाब से मिनट्स बनाने थे विदिन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, बट आपने नहीं बनाए, तो कंपनी और ऑफिसर पे लगेगा सबसेक्शन 11। बट अगर आप बोलो कि कोई भी पर्सन आया कंपनी का ही, वो डायरेक्टर नहीं था, ऑफिसर नहीं था, सीएस नहीं था, कोई भी पर्सन जनरल पर्सन आया, उसने मिनट्स को फाड़ दिया, कुछ भी करा, उसके साथ छेड़छाड़ की, उसको ओवर राइटिंग करके चेंज करने लगा, कुछ भी किया, तो ही विल बी पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 12। तो उस पर जो पनिशमेंट लगेगी वो लगेगी सबसेक्शन 12 के हिसाब से। ठीक है। एक बार पूरे के पूरे सेक्शन को रिकॉल करते हैं। चलो, सबसेक्शन 1 कहता है एवरी कंपनी, चाहे जनरल मीटिंग हुई हो, रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट हो, बोर्ड मीटिंग हो या कमेटी की मीटिंग हो, आपको मिनट्स बनाने हैं, 30 डेज में बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भी प्रोसीडिंग हुई है ना मीटिंग में, उसकी समरी आपको मिनट्स में देनी है। फिर बोलता है जो भी अपॉइंटमेंट हुई है ना वो भी मिनट्स में मेंशन करनी है।
फिर बोला कि बोर्ड और कमेटी की मीटिंग हुई हो ना तो ये भी बता देना कौन कौन डायरेक्टर प्रेजेंट था, और ये भी बता देना किसने कौन से रेजोल्यूशन पर डाइसेंट किया और क्या किया। ठीक है, साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा। तो सबसेक्शन 5 उसके बाद कहता है कि अगर कोई भी ऐसा, मान लो मीटिंग चल रही थी, मीटिंग चलते चलते एक डायरेक्टर ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर दी, ठीक है, या फिर एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से लड़ने लगा, तो क्या आप ये मिनट्स में लिखोगे? तो बोला कि अगर ऐसा कोई भी मैटर है जो चेयरमैन को लगता है इररेलेवेंट है, इमेटीरियल है, डेफेमेटरी है या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, चेयरमैन चाहे तो उन मैटर्स को मिनट्स में ना लिखें। बट सबसेक्शन 6 इसी बात को क्लियर करता है कि ये पूरी की पूरी पावर है कि डिसाइड करना कि इस मैटर्स को हम मिनट्स में लिखें या ना लिखें, ये पावर है चेयरमैन के पास। ठीक है, फिर कहता है जो भी आप मिनट्स बनाओगे वो हमेशा के लिए एविडेंस बन जाएगा। सबसेक्शन 8 कहता है कि मिनट्स जो आपने बनाए हैं ना, जब तक कि कुछ उसके कंट्रारी, उसके अगेंस्ट में प्रूफ नहीं हो जाता, हम मानेंगे कि मीटिंग कॉल्ड एंड हेल्ड, की मीटिंग बुलाई गई थी और हुई थी, और उस पर जो भी प्रोसीडिंग्स थी वो हुई थी। रेजोल्यूशन जो पास बाय पोस्टल बैलेट था वो भी हैव बीन ड्यूली पास, वो आपने पास कराया था, और जो भी अपॉइंटमेंट थी वो भी वैलिड थी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मीटिंग की रिपोर्ट मानते हुए सर्कुलेट नहीं करोगे जब तक उस रिपोर्ट में, उस में जो सेक्शन में लिखा है वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से ना रिकॉर्ड हो। जैसे सेक्शन में लिखा है कि मिनट्स में सारी चीज़ लिखी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट हुई है तो वो लिखी होनी चाहिए, नेम ऑफ द डायरेक्टर लिखा होना चाहिए, तो जब तक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता आप उसको सर्कुलेट नहीं करोगे। फिर कहता है कि जब भी आप बोर्ड मीटिंग या जनरल मीटिंग की बात करोगे तो आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स जो इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं ICSL ने, उसको देखते हुए ये काम करना है। ठीक है, फिर कहता है कि अगर आपने पूरे के पूरे सेक्शन में डिफ़ॉल्ट किया तो आप पे लगेगी पेनल्टी, कंपनी पे भी ऑफिसर पे भी। फिर कहता है कि मान लो कंपनी ने और ऑफिसर ने कुछ नहीं किया, कोई XYZ कोई पर्सन आया, XYZ कोई पर्सन आया, उसने मिनट्स को टेम्पर करने की कोशिश की, तो क्या उस पर पनिशमेंट होगी? तो बिल्कुल होगी। सबसेक्शन 12 कहता है अगर कोई भी पर्सन ने टेम्परिंग करने की कोशिश की तो ही विल बी पनिशेबल, ही शैल बी पनिशेबल, तो उस पर भी पनिशेबल का जो है क्लॉज इसमें सबसेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो कहानी थी ये थी सेक्शन। अब मैंने आपको बोला था ना कि हम जो है मिनट्स को बनाएंगे कैसे। हमने सबसेक्शन 1 में बात किया था ना कि एज में भी प्रेस्क्राइब, तो जैसा रूल में प्रेस्क्राइब होगा उस तरीके से हमें मिनट्स को जो है रिकॉर्ड करना है, प्रिपेयर करना है। तो रूल 25 डील करता है इससे। अब बात करते हैं कैसे कैसे करना है। बोला अ डिस्टिंक्ट मिनट बुक शेल बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, यानी कि जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग, इन सब मीटिंग्स के लिए आपको अलग बुक रखनी है। यानी कि आप एक ही बुक में सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे। जनरल मीटिंग की अलग होगी, बोर्ड मीटिंग की अलग होगी, क्रेडिटर मीटिंग की अलग होगी, कमेटी मीटिंग की अलग। सबसे पहली बात क्लियर होगी। उसके बाद बोला एक्सप्लेनेशन में, अब एक बात आपको पूछनी चाहिए थी कि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए था कि मैम ऊपर आप बोल रहे थे रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, तो मैम उसको तो हम नॉर्मल पोस्ट देते हैं, लोगों के घर जाता है, मतलब मेंबर्स के घर जाता है, वो उस पर अपनी एसेंट और डाइसेंट मार्क करते हैं और वापस पोस्ट कर देते हैं, तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो देखो लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल रेजोल्यूशंस पास बाय पोस्टल बैलेट शेल बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल मीटिंग की बुक्स में एज इफ इट हैज़ बीन डीम्ड टू बी पास इन जनरल मीटिंग, ऐसा मानते हुए कि वो जो है पास हुआ है जनरल मीटिंग में। हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल मीटिंग के मिनट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन था ना कि इस वाले रेजोल्यूशन जो पोस्टल बैलेट से पास हुआ इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद आता है द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ ईच मीटिंग शेल बी एंटर्ड इन बुक्स मेंटेन फॉर दैट पर्पस, यानी कि जो भी बुक उसके लिए बनी है आप उसमें उसके प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करोगे अलॉन्ग विथ डेट ऑफ एंट्री विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। आप उसमें अलॉन्ग विथ उसमें क्या लिखोगे? डेट ऑफ एंट्री विद इन 30 डेज। तो बोला जो मिनट्स रिकॉर्ड करोगे ना अलॉन्ग विद डेट ऑफ एंट्री करोगे, उसमें विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। उसके बाद बोलता है इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, अगर रेजोल्यूशन पास हुआ पोस्टल बैलेट से तो ब्रीफ रिपोर्ट ऑन पोस्टल बैलेट कंडक्टेड इंक्लूडिंग द रेजोल्यूशन प्रपोज, जो भी रेजोल्यूशन प्रपोज किया था उस पर पूरा का पूरा जो है रिपोर्ट बनाएंगे, ब्रीफ रिपोर्ट होनी चाहिए। द रिजल्ट ऑफ वोटिंग, वोटिंग का क्या रिजल्ट रहा, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट की क्या समरी रही, शेल बी एंटर्ड इन द मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि आप इसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे? जनरल मीटिंग की मिनट्स बुक में अलॉन्ग विद डेट ऑफ सच एंट्री
विद इन 30 डेज, डेट ऑफ एंट्री भी लिखते हैं ना हम उसमें, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। तो यानी कि जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ पोस्टल बैलेट से, उस पर आप पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखोगे जनरल मीटिंग के मिनट्स में कि आप लिखोगे ब्रीफ रिपोर्ट ऑन पोस्टल बैलेट, कैसे रेजोल्यूशन प्रपोज किया, क्या उस पर वोटिंग का रिजल्ट रहा, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट क्या रही, ये सब हम का रिकॉर्ड करेंगे जनरल मीटिंग के मिनट्स में। उसके बाद कहता है ईच पेज ऑफ सच बुक, जो उस बुक का हर पेज होगा शेल बी इनिशियल, उसको आप इनिशियल करोगे, यानी कि अपने नाम का फर्स्ट लेटर आप, मतलब कौन साइन करेगा, जो साइन करेगा वो लिखेगा, ठीक है, और साइन करेंगे। एंड द लास्ट पेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच मीटिंग, यानी कि कोई भी मीटिंग हो उसका जो लास्ट पेज है, और ईच रिपोर्ट इन सच बुक्स शेल बी डेटेड और साइन, जो लास्ट पेज होगा ना उसको डेट डालनी है और साइन भी करना है। अब ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है इन केस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग, अगर तो बोर्ड मीटिंग है या कमेटी मीटिंग है उसके मिनट्स है तो कौन साइन करेगा, बाय द चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग, यानी कि उस मीटिंग का चेयरमैन, और द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग, यानी कि उसी मीटिंग का चेयरमैन से साइन करा लो, या फिर नेक्स्ट मीटिंग सक्सीडिंग मीटिंग के चेयरमैन से साइन करा लो। किसके केस में, बोर्ड मीटिंग के केस में। लेकिन इन केस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग है तो कौन साइन करेगा, बोला तो बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, यानी कि सेम मीटिंग के चेयरमैन से करा लो, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज करा लो। और इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर उसकी डेथ हो गई है, या इनेबिलिटी ऑफ दैट चेयरमैन विद इन दैट पीरियड, अगर वो इनेबल है साइन करने के लिए, तो बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस, यानी कि जो भी ऑथराइज डायरेक्टर होगा, जिसको डायरेक्टर को ऑथराइज किया होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो उससे करा लो। यानी कि पहली प्रेफरेंस किसकी है, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग की। अगर डेथ या इनेबिलिटी के कारण वो नहीं कर पाता तो डायरेक्टर से करा लो। लेकिन अब बात आती है इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, अगर पोस्टल बैलेट से कोई रेजोल्यूशन पास हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जनरल मीटिंग के मिनट्स बुक में। उसको कौन साइन करेगा, बोला इसको साइन कराना बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। वर्ड्स को ध्यान से सुनना, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग नहीं है, बोला बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। किससे कराना, बोर्ड के चेयरमैन से कराना। विद इन 30 डेज कराना। और इन द इवेंट देयर बीइंग नो चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं है ऑफ बोर्ड, इन द इवेंट देयर बीइंग नो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, नहीं है या फिर उसकी डेथ हो गई है या इनेबल है, तो बाय अ डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज। तो किससे कराना, जो डायरेक्टर ऑथराइज है। तो 3 चीज़ें देखो, पहला है बोर्ड मीटिंग कमेटी मीटिंग, उसमें बोला चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग या चेयरमैन ऑफ द सक्सीडिंग मीटिंग। फिर आती है जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग या फिर डायरेक्टर। फिर बात आती है रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, उसमें चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, अगर वो नहीं है या डेथ हो गई है या इनेबल है तो डायरेक्टर। तीनों चीज़ें समझ में आई, कहाँ पे किससे साइन कराने हैं। फिर आता है द मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग शेल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। मिनट्स बुक को कहाँ रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे ऑफ द कंपनी, एंड शेल बी प्रिजर्व परमानेंटली, यानी कि आपको जैसे डॉक्यूमेंट्स को देखना होता है, कोई 3 साल के लिए रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट 5 साल के लिए रखना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स 8 साल के लिए रखना होता है। तो इस तरीके से मिनट्स आपको कंपनी की लाइफ तक रखने हैं, मतलब प्रिजर्व करने हैं परमानेंटली, एंड केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। किसकी कस्टडी में रहेंगे, कंपनी सेक्रेटरी। अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाय बोर्ड, जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया, ठीक है। उसके बाद बोलता था मिनट्स बुक ऑफ बोर्ड एंड कमेटी मीटिंग। जो ऊपर वाला पॉइंट था वो जनरल मीटिंग के लिए था, वर्ड्स को ना ध्यान से देखा करो, मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है। ऊपर वाला पॉइंट था जनरल मीटिंग के लिए, नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड और कमेटी मीटिंग के लिए। इसको बोला इसको भी आपने परमानेंटली रखना है, एंड केप्ट इन द कस्टडी ऑफ सीएस की ही कस्टडी में रहेगा या फिर डायरेक्टर की कस्टडी में, फॉर द पर्पस एंड शेल बी केप्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। इसको भी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है, या फिर और सच प्लेस एज बोर्ड में डिसाइड हो सकता है, बोर्ड कोई और प्लेस भी इसके लिए डिसाइड करे, अगर करेगा तो हम उस प्लेस पे भी इसको रख सकते हैं। लेकिन जनरल मीटिंग के मिनट्स के लिए ऐसा कोई क्लॉज नहीं दिया हुआ। जनरल मीटिंग के मिनट्स को आपने रखना है रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बोर्ड और कमेटी मीटिंग के लिए अगर बोर्ड डिसाइड करता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और भी हम इसको रखना चाहते हैं तो हम वहाँ पे भी इसको रख सकते हैं। अब एक बार इसको पूरा रिकॉल करते हैं। रूल कहता है, सबसे पहले कहा कि मिनट्स बुक सबकी अलग बनेगी, जनरल मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग। फिर बोला कि अगर रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग में।
फिर बोला कि मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड करने हैं शैल बी एंटर्ड इन द बुक्स, जो भी हमने उसके लिए बनाई है, अलॉन्ग विद उसके साथ आपको डेट ऑफ एंट्री डालनी है विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग के कंक्लूजन से 30 डेज। ठीक है, अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है पोस्टल बैलेट से तो उसके लिए आपको रिपोर्ट देनी है, पोस्टल बैलेट कंडक्टेड इंक्लूडिंग दी रिजोल्यूशन, आपने क्या प्रपोज किया था, क्या उस पर वोटिंग का रिजल्ट रहा, क्या स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट रही, ये सबको आपको रिकॉर्ड करना है। फिर बोला कि जो आप मिनट्स रिकॉर्ड करोगे उसका करना क्या है, तो मिनट्स जो भी रिकॉर्ड हुए हैं हम उसको क्या करेंगे, साइन करेंगे, इनिशियल करेंगे। साइन कौन करेगा, दोबारा से अच्छे से जल्दी जल्दी बोलना, बोर्ड मीटिंग और कमेटी मीटिंग के केस में चेयरमैन ऑफ द सेट मीटिंग या नेक्स्ट मीटिंग, जनरल मीटिंग के केस में चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग या फिर डायरेक्टर, रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन के केस में चेयरमैन ऑफ द बोर्ड या फिर डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद बोला द मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग कहाँ रखेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे परमानेंटली रखेंगे सीएस की कस्टडी में। बोर्ड और कमेटी मीटिंग के जो मिनट्स होंगे उसको भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखेंगे या फिर कोई और प्लेस जो बोर्ड ने डिसाइड किया है परमानेंटली रखेंगे, सीएस की कस्टडी में रखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था आपका सेक्शन मिनट्स का, कैसे मिनट्स बनेंगे, कैसे रिकॉर्ड होंगे, ये सारा मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।